नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज, भारत देश का सर्वाधिक खबरों वाला चैनल, जो आपको निष्पक्ष और सच्ची खबरें सबसे पहले नेशन न्यूज पर आपको देखने को मिलती है। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मंत्री हेब्बालकर के लिए अपशब्द कहने के आरोप में भाजपा नेता सीटी रवि हिरासत में, बताया जान को खतरा। राज्य की महिला एवं बाल कल्याण मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर के खिलाफ विधान परिषद में कथित अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए कर्नाटक पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद विधान परिषद सदस्य और भाजपा के वरिष्ठ नेता सीटी रवि ने मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार बताया और पुलिस से अपनी जान को खतरा बताया। राज्य की महिला एवं बाल कल्याण मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर के खिलाफ विधान परिषद में कथित अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए कर्नाटक पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद विधान परिषद सदस्य और भाजपा के वरिष्ठ नेता सीटी रवि ने मीडिया को संबोधित किया। सीटी रवि के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मुझे थाने क्यों लाया गया और हिरासत में क्यों लिया गया? सीटी रवि। भाजपा एमएलसी सीटी रवि ने कहा कि विधान परिषद के अध्यक्ष द्वारा आदेश जारी करने के बाद पुलिस ने मेरे खिलाफ एफआईआर क्यों दर्ज की? मैं उनके कार्यों के पीछे की दुर्भावना को नहीं समझ पा रहा हूं। उन्होंने एफआईआर दर्ज करने का कोई कारण नहीं बताया। मुझे थाने क्यों लाया गया और हिरासत में क्यों लिया गया, मुझे अभी भी नहीं पता कि उन्होंने एफआईआर क्यों दर्ज की। सीटी रवि ने अपनी जान को खतरा बताया। आगे बोले कि एक बार जब पुलिस मुझे आधिकारिक तौर पर हिरासत में ले लेती है तो उनका दायित्व है कि वे मुझे सूचित करें। पुलिस का व्यवहार बेहद संदिग्ध है। विधान परिषद में उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार और मंत्री हेब्बालकर ने मुझे सीधे तौर पर धमकाया। मुझे लगता है कि पुलिस से मेरी जान को खतरा है। बेलगावी शहर के पुलिस आयुक्त ईदा मार्टे ने कहा कि कानून व्यवस्था के दृष्टिकोण से हम अगले स्थान का खुलासा नहीं करेंगे जहां सीटी रवि को ले जाया जा रहा है। राज्य विधानसभा के एलओपी और बीजेपी नेता आर अशोक ने कहा कि पुलिस स्टेशन कांग्रेस पार्टी का कार्यालय बन गया है। निर्वाचित सदस्यों के रूप में हम पिछले 4 से 5 घंटों से यहाँ बैठे हैं। पुलिस आयुक्त तो हमें कुछ समझ नहीं रहे हैं। पुलिस आयुक्त ने सीटी रवि को प्रताड़ित किया। उनके सिर से खून बह रहा था। पूरे कर्नाटक में गुंडा राज है। बीजेपी कल विरोध प्रदर्शन करेगी। मैं पुलिस अधिकारियों को बताना चाहता हूं, ये कोई स्थायी सरकार नहीं है। सीटी रवि के वकील एडवोकेट ने कहा कि पुलिस मनमानी कर रही है। बीजेपी नेता सीटी रवि के वकील एडवोकेट चेतन ने कहा कि जैसे ही हमें सूचना मिली हम तुरंत खानापुर पुलिस स्टेशन पहुंचे। गेट पर ही हमें लगभग 1 घंटे तक पुलिस स्टेशन में प्रवेश करने से रोक दिया गया। प्रत्येक आरोपी को अपनी पुलिस हिरासत के दौरान या जब भी उससे पूछताछ की जाती है तो अपने वकील से मिलने का अधिकार है। इसके बावजूद हमें 1.5 घंटे तक अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। जब हम सीटी रवि से मिले तो उन्होंने कहा कि वे मामला दर्ज कराना चाहते हैं। एक शिकायत के बाद से उनकी जान को खतरा था। मसौदा तैयार किया गया था लेकिन पुलिस ने अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की है। ये मनमानी के अलावा और कुछ नहीं है। बीजेपी विधायक और एमएलसी इस मामले को कल विधानसभा में उठाएंगे। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कैसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नेशन न्यूज। ताजा अपडेट के लिए हमारे YouTube चैनल व Facebook पेज को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।